उत्तर प्रदेश में स्थित समस्त प्रशिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत डीएलएड 2023 बैच, डीएलएड 2024 बैच के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रयागराज एजुकेशन पर। जैसा कि हमने आपको होली के पहले बताया था कि डीएलएड 23 बैच और डीएलएड 24 बैच के लिए द्वितीय सेमेस्टर व चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा कितना महत्वपूर्ण है, वह आप बहुत अच्छी तरीके से जान भी गए होंगे और समझ रहे हैं। और इसके लिए आपको प्रयास भी करना है, क्योंकि हमने हमारे जो साथी हैं डीएलएड के, कई साथियों ने कई यूट्यूब चैनल, कई संस्थानों से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने इस पर वीडियो बनाने की बजाय अपना कोचिंग का प्रचार ज़्यादा किया है और विद्यार्थियों के लिए न तो समर्थन दिया है न तो कुछ दिया है। ऐसे यूट्यूब चैनल अब क्या ही कहें, उनके लिए हम ज़्यादा कुछ अगर कह देंगे तो हो सकता है कि आपको भी खराब लग जाए। तो चलिए देखते हैं। ये आप देख सकते हैं अमित विक्रम हैं, जो कि बिहार की शिक्षक भर्तियों से संबंधित जो भी अपडेट्स देते हैं, लगभग इनकी अपडेट्स सही होती हैं। उसी क्रम में आपको बता दें कि इन्होंने लिखा है कि TRE4 जो वैकेंसी आने वाली है 45-46 हज़ार के आसपास में, उसकी जो योग्यता होगी वह 1 अगस्त 2026 को, यदि आपका डीएलएड कंप्लीट होगा और सीटेट आप क्वालिफाई होंगे तो आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती व जूनियर शिक्षक भर्ती में शामिल हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको प्रयास करना है, ज़मीनी स्तर पर प्रयास करना है। इसके लिए 16 मार्च को हमने डेट रखी है, पहले से ही जब यह सूचना नहीं आई थी। यह सूचना तो अभी 2 दिन पहले आई है। तो इन्होंने यह लिखा है, लगभग पूरी उम्मीद है जब TRE4 का विज्ञापन आएगा तो आप निश्चित रूप से, पूरी उम्मीद है, इनकी बातों को ही हम लोग बताते हैं अपने टेलीग्राम पर, अपने व्हाट्सएप चैनल पर या यूट्यूब चैनल पर। तो ये प्रदर्शन भी छात्र कर रहे हैं वहाँ पर जो TRE4 के लिए, क्योंकि ध्यान से सुनिएगा, उत्तर प्रदेश में अभी 23-25 बैच नहीं कंप्लीट हो पाया है और बिहार में 24-26, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डीएलएड 24-26 बैच भी शामिल होने वाला है। यह भी शामिल हो जाएंगे, इनकी परीक्षा भी हो जाएगी और यह आसानी से शामिल हो जाएंगे 24-26 वाले, और जबकि उत्तर प्रदेश में 23-25 नहीं कंप्लीट हो पा रहा है। तो इसके पीछे PNP की लापरवाही है, पहला। दूसरा, विद्यार्थियों प्रशिक्षुओं की उदासीनता भी इसमें शामिल है, क्योंकि वह अपने करियर को लेकर बहुत उत्सुक नहीं है, न तो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। अगर आप भी प्रयागराज में हैं इस समय वर्तमान में या आसपास के ज़िलों में हैं, तो आप 16 तारीख को पहुंचकर सपोर्ट करिए। ये ज्ञापन PNP को देना है, जिसमें कि लिखा है कि ये परीक्षा अतिशीघ्र आयोजित करा लें व 30 जून तक परिणाम घोषित कर दें। इसके लिए बहुत ज़रूरी है इसको आपको जानना, क्योंकि कई चीज़ें आपको भ्रमित करती हैं। जब आपको सही जानकारी मिल जाती है तब आपको भी लगेगा कि हाँ, सही जानकारी है। सबसे पहले इसमें 3 मुद्दे हैं। 3 मुद्दों में से 2 मुद्दे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहला मुद्दा है कि आपको TRE4 में शामिल तभी हो पाएंगे जब आप 1 अगस्त तक आपका डीएलएड 23 बैच का परिणाम कंप्लीट हो जाएगा, प्लस आपका सीटेट क्वालिफाई होगा। क्लियर। दूसरा मुद्दा है कि आपको 2, 3, 4 जुलाई को यूपी टेट होना है। अभी शासनादेश नहीं आया है, बीच में हमको जानकारी मिली थी कि यूपी टेट लगभग नहीं आने वाला है। देखिए क्या होता है, वो तो आगामी समय में पता चलेगा, लेकिन हम मान लेते हैं कि आपकी यूपी टेट की परीक्षा होने वाली है। लेकिन डीएलएड 24 बैच क्या इसमें शामिल हो पाएगा, इसके लिए आपको ये जानना जरूरी है। जो पिछला शासनादेश है 2021 का, उसमें यह है कि आपका 1 वर्ष कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि जो डीएलएड 24 है उसका द्वितीय सेमेस्टर का रिजल्ट आ जाना चाहिए इस परीक्षा से, चाहे 1 दिन पहले ही। यानी कि आपका परिणाम भी 30 जून तक आवश्यक है। आपके लिए ही यह कदम उठाया जा रहा है ताकि आप यूपी में शामिल हो सकें और आगामी आने वाले समय में आप जब डीएलएड कंप्लीट करें 1-2 साल बाद, तो आप आसानी से किसी भर्ती में, अगर भर्ती आती है भविष्य में, तो उसमें शामिल हो सकें। और तीसरा मुद्दा है कि अगर प्राइवेट शिक्षण संस्थान में पढ़ाना है तो आपके पास अगर डीएलएड है प्लस सीटेट क्वालिफाई है तो आपको 8-10 हज़ार रुपये तनख्वाह मिल जाती है प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में, जिससे आपका जीविकोपार्जन चल सकता है।
लेकिन आप अगर ग्रेजुएशन की मार्कशीट वहाँ पर लगाते हैं तो आपको वही 2,000-3,000 रुपये मिलता है, जिसमें आपका मोबाइल रिचार्ज और आने जाने के खर्च में ही पैसा चला जाता है, जिसका कोई विशेष महत्व नहीं रहता है। तो ये तीनों मुद्दों को लेकर पहुंचना है। हाँ, समय नहीं खाली है, शेड्यूल नहीं खाली है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पूरा तरीके से शेड्यूल पैक्ड है। अगर पीएनपी चाह ले, पीएनपी के पास इतना संसाधन है, उत्तर प्रदेश सरकार के पास इतना संसाधन मौजूद है कि वह अगर चाह ले तो परीक्षा को 1 माह के अंदर कराया जा सकता है और 1 माह के अंदर परिणाम घोषित किया जा सकता है। हमने अपनी आँखों से डीएलएड 2015 बैच, जो कि 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल न होने की कगार पर पहुंच चुका था, मात्र 1 महीने के अंदर परीक्षा कराई गई उनकी पुनर्परीक्षा, क्योंकि वह परीक्षा रद्द हो गई थी, उसमें नकल वगैरह की कई तमाम सामग्रियाँ पाई गई थी और 25 दिन के अंदर उनका परिणाम घोषित हुआ था। अपनी आँखों से हमने पीएनपी पर जाकर उस धरने को देखा है, जो कि 2018 में हुआ था, 2015 बैच के लिए। आपको हम पूरी गारंटी के साथ कह रहे हैं, अगर आपकी संख्या यहाँ पर पहुँच जाती है तो आपकी परीक्षा निश्चित रूप से हो जाएगी और 30 जून के पहले ये आपको परिणाम भी देखने को मिल जाएगा। आपकी संख्या ही निश्चित करेगी कि आपका भविष्य क्या होगा, कि आप डीएलएड में शामिल हो पाएंगे, क्या डीएलएड 24 बैच जो यूपी टेट दे पाएगा, क्योंकि अभी तक नया शासनादेश नहीं आया। अभी हम पुराने शासनादेश को ही मानेंगे, क्योंकि जब तक नया शासनादेश नहीं आएगा, जब तक नई एलिजिबिलिटी नहीं तय होगी, तब तक आप कैसे जान सकेंगे कि यूपी टेट में आप शामिल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। क्योंकि एनसीटीई तो नियम दिया है, हमको भी पता है, ऐसा नहीं है कि हमको कुछ नहीं पता है। लेकिन इसको भी आप समझ लीजिए कि एनसीटीई ने 2022 में यह नियम दिया था, लेकिन अभी तक हरियाणा में क्यों नहीं लागू हुआ। आप हरियाणा का यह स्टेट उठा के देख लीजिए, वहाँ पर 1 साल के बाद ही फॉर्म भर सकते हैं आप। ऐसे तमाम राज्यों में अभी तक नियम है जो कि बदला नहीं गया है, और उत्तर प्रदेश में बदल जाए या अभी कहना जल्दबाजी होगी जब तक शासनादेश ना जाए। तो इसके लिए अभी आप लोग प्रयास कर लीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग 16 मार्च को 11 बजे पीएनपी एलनगंज में ज़रूर पहुंचेंगे। जो भी आपके साथी हैं उन तक यह वीडियो शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पहुंचिए। और दूसरी बात करनी है कि ये परीक्षा फार्म इसी महीने के लास्ट में निकाल दें, अन्यथा हम 16 मार्च के बाद अगर यह फार्म नहीं निकलता इस महीने के अंत तक, तो बहुत बड़ा आंदोलन पीएनपी के समक्ष होगा, जिसकी जिम्मेदारी पीएनपी सचिव की होगी। उसके जिम्मेदार सीधे तौर पर पीएनपी सचिव होंगे। वो यह परीक्षा फार्म जल्द से जल्द वह निकालें और ये परीक्षा कराने के लिए 30 अप्रैल, 1 मई, 2 मई, 3 मई या जो भी डेट हों, जो भी उनको तिथियां पर्याप्त लगें, चाहे वो अप्रैल में कराएं, मई में कराएं, जून में कराएं, लेकिन वो परिणाम 30 जून के पहले दें। ये मांग जरूर रखेंगे कि परिणाम हमको 30 जून के पहले चाहिए। पीएनपी को ये भी पता है कि डीएलएड शामिल हो पाएगा कि नहीं शामिल हो पाएगा। आप उनसे जाकर पूछेंगे तो आपको खुद ही जानकारी मिल जाएगी कि डीएलएड 24 बैच यूपी टेट में शामिल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। क्योंकि आपको अगर हमको भी बरगलाना हो तो हम भी कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि नया शासनादेश तो आया नहीं है। जब तक नया शासनादेश नहीं आएगा तो किसको जानकारी है। अभी आप जाकर चयन आयोग में भी पूछ लेंगे, उनको भी कोई जानकारी नहीं है। उनको कहें, वो यही कहेंगे कि जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें अपनी एलिजिबिलिटी देख लीजिएगा, क्योंकि वो भी नए अधिकारी हैं, उनको क्या पता। वो तो जो शासनादेश आएगा वही उसको डिक्टो कॉपी करके पेस्ट करके नोटिफिकेशन तैयार कर दिया जाएगा। तो इसके लिए आपको तैयार होना होगा और पहुंचना होगा पीएनपी पे 16 मार्च को। उम्मीद है कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में पहुंचेंगे और सपोर्ट करेंगे। अगर टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, जो छात्र जा रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जुड़ के आप उनकी बातों को समझ सकते हैं। और अगले वीडियो में